आज हम सीखेंगे इस वीडियो में संधि और संधि को सीखेंगे सिर्फ ट्रिक के माध्यम से। और इस तरीके की धमाकेदार ट्रिक बताऊंगा कि आपने शायद ही यूट्यूब पर कभी इतिहास में ऐसी ट्रिक देखी हो। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप पेपर में कैसी भी संधि आ जाए, आप इस ट्रिक के माध्यम से 100% अपना उत्तर देकर ही आओगे। इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले संधि के बारे में हम कुछ बेसिक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे संधि की परिभाषा। तो साथियों, संधि की परिभाषा होती है यानी दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। यानी जब दो वर्णों को आपस में मिला दिया जाए तो उसमें जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का यदि हम एक शब्द में अर्थ समझें तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मेल या फिर जोड़ना। यानी दो वस्तुओं को आपस में जोड़ना वह होता है संधि। समझ रहे? जैसे यदि दो लोगों की शादी आपस में हो जाए, समझ गए ना, तो वो आपस में क्या हो जाता है, उनका मेल हो जाता है, यानी आपस में वो लोग जुड़ जाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम संधि। अब बात करेंगे संधि विच्छेद की। अब जब दो लोगों की शादी हो गई, शादी होने के बाद उनका तलाक हो गया, मतलब वो क्या हो गए, एक दूसरे से बिछड़ गए, यानी किसी चीज को तोड़ना, तो उसको बोलते हैं हम संधि विच्छेद। ठीक है। अब हम बात करेंगे संधि में दो चीजें महत्वपूर्ण होती हैं, एक होता है पूर्व पद और एक होता है उत्तर पद। तो आपको याद रखना है, जैसे मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर महोदय, महोदय को यदि मैं संधि विच्छेद करूंगा तो होगा महाधन उदय। महाधन उदय में आपको याद होगा कि दो शब्द आते हैं, एक तो महा और एक उदय। तो महा जो पहले आया वो हुआ आपका पूर्व पद और जो बाद में आया वो हुआ आपका उत्तर पद। यानी जो पहले आया वो पूर्व और जो बाद में आया वो उत्तर। तो याद रखना, संधि विच्छेद करने के बाद दो ही शब्द मिलेंगे, एक तो पूर्व पद और एक आपको उत्तर पद। ठीक है। अब देखेंगे संधि के भेद। साथियों, संधि के भेद होते हैं तीन, लेकिन यहां पर आपको महत्वपूर्ण बात देना है, किस पर, स्वर संधि पर। संधि के तीन भेद होते हैं। यदि कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो आप बता दें कि संधि के तीन भेद होते हैं। एक होता है स्वर संधि, एक होता है व्यंजन संधि और एक होता है आपका विसर्ग संधि। तीनों संधियां आपको याद रखना है। इसके बाद जब महत्वपूर्ण बात ये आती है कि क्वेश्चंस बनता कहां से, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो बनता है आपका स्वर संधि से। तो साथियों, स्वर संधि बहुत कंफ्यूजन करने वाला ऐसा संधि है कि आप समझ नहीं पाओगे आखिर संधि कौन सी है, लेकिन आपको ट्रिक के माध्यम से मैं इन पांचों संधियों को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले दीर्घ मतलब बड़ी, गुण मतलब जिसमें गुण है, वृद्धि मतलब जो बढ़ रही है, यण और अयादि, ये पांचों संधियां आप उदाहरण के माध्यम से देख लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम दीर्घ संधि की। एक एक करके संधि समझेंगे। दीर्घ संधि यानी इसकी ट्रिक क्या है वो समझ लो। सबसे पहले दीर्घ मतलब बड़ा, तो मैंने पहले कहा है बड़ी मात्रा आए। जिस संधि में बड़ी मात्रा आ जाए वहां पर आंख बंद करके टिक मार दो कि आपकी दीर्घ स्वर संधि होगी। जैसे धर्मार्थ, देखो बड़ा माँ आया मतलब बड़े आ की मात्रा आई। विद्यार्थी, आ की मात्रा आई। मुनीस, बड़ी नी ई की मात्रा आई। बधूज, बड़ी ऊ की मात्रा आई। देखो ये बड़ा आ की मात्रा, ये बड़ी ई की मात्रा, ये बड़ी ऊ की मात्रा। जहां पे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ की मात्रा आए वहां पर आप बिल्कुल आंख बंद करके दीर्घ स्वर संधि पर बिल्कुल टिक लगा दें, आंसर आपका 100% सही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखना है। आगे देखिएगा गुण संधि। गुण संधि में आपको दो बातें याद रखनी है। आपको दो मात्राएं मिलेंगी, एक तो ए की और एक ओ की। ए की और ओ की, तो देखिएगा ज्ञान धन उपदेश यानी ज्ञानोपदेश, यानी आपको ओ की मात्रा मिल गई। दिन धन ईश यानी दिनेश, यानी ए की मात्रा मिल गई। इसके पर धन उपकार परोपकार, ओ की मात्रा मिल गई। इसके बाद सुर धन ईश यानी किसकी मात्रा मिल गई, ए की मात्रा। तो इसमें ए की मात्रा, इसमें आपको ओ की मात्रा, इसमें आपको ए की मात्रा और इसमें आपको ओ की मात्रा। तो याद रखिएगा, जब ये दोनों मात्राएं आ जाएं तो गुण संधि पर यानी गुण स्वर संधि पर बिल्कुल आंख बंद करके टिक लगा दो, 100% आंसर आपका सही होगा।
अब हम बात करेंगे वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि में भी आपको दो मात्राएं याद रखनी है, आपको औ की और ऐ की, है ना। इसमें महाधन ऊज यानी महोज, ओ की मात्रा आ रही, औ की, है ना। इसकी सदा धन एव यानी सदैव, इसमें देखिए दो मात्राएं आ रही, इसमें औ की मात्रा आ रही। इसमें परम धन ओज यानी परमोज यानी औ की मात्रा आ रही, तथा धन एव तथ्यो यानी दो मात्राएं आ रही। समझ गए। जहां पर आपको दो मात्राएं और औ की मात्रा आ जाए वहां पर आप वृद्धि स्वर संधि आंख बंद करके टिक कर दीजिएगा, 100% आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक तो आपने बहुत देखी होंगी लेकिन बिल्कुल यूनिक ट्रिक है। अब हम बात करेंगे यण संधि की। साथियों, यण संधि में आपको कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सा शब्द याद रखना है। यदि या, वा और रा के पहले आधा अक्षर आ जाए, या, वा और रा, इन तीनों अक्षर के सामने यानी पहले यदि आधा अक्षर आ जाए तो 100% मान के चलिए कि आपकी क्या होगी, यण स्वर संधि होगी। और आंख बंद करके टिक मार दीजिएगा, आपका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे सुधन आगतम यानी स्वागतम, मैंने कहा हुआ, इधर के बाद इति धन आदि इत्यादि, या, है ना, या इसके बाद प्रतिधन एक यानी प्रत्येक। देखिएगा यहाँ ए के आगे क्या आया, या के आगे आधा ता, यहाँ पर आपको या के आगे आधा ता, यहाँ पर वा के आगे आगा सा। तो समझ लीजिएगा जहां पर आपको या, व और रा के आगे आधा अक्षर आए वहां आंख बंद करके यण स्वर संधि पर टिक कर दीजिएगा, 100% आंसर आपका राइट होगा। अब हम बात करेंगे अयादी स्वर संधि। साथियों, अयादी संधि में आपको यहाँ भी मात्राएं देखना है, जहां ए की मात्रा और ओ की मात्रा, मतलब ए सिंगल मात्रा, डबल मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा आती ही नहीं है। समझ गए। पहले आ रही थी, इसमें आएगी नहीं। अधिकतम 3 अक्षर होंगे, वहां पर आपकी अयादी स्वर संधि होगी। आंख बंद करके टिक मार देना। साथियों, ने धन अन नयन, इसमें कोई मात्रा आई। भव धन अन यानी भवन, कोई मात्रा आई। नो धन इक नाविक, इसमें क्या मात्रा आई। इसमें भो धन उक भावुक और ने धन अक नायक और पौ धन अन पवन। तो साथियों, इसमें आप देखिएगा ये चारों मात्राएं जो मैंने लिखा कि चारों मात्राएं आपकी जहां पर नहीं आए वहां पर आपकी अयादी स्वर संधि होगी। और अयादी स्वर संधि पर बिल्कुल आंख बंद करके टिक मार देना है, आपका आंसर 100% सही होगा। साथियों, ये बहुत ही इफेक्टिव और शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक को समझ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथियों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस तरीके की ट्रिक बहुत मेहनत से बनती हैं जो आपके लिए हम लाते हैं। और भी आप चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आपके लिए और भी इसी तरीके की और वीडियो लाऊंगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।